हाय नर्सेज, हाउ यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये है कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशंस के ऊपर। अब कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशंस किसको पता नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं, लेकिन इनमें एक क्लास है पर्टिकुलरली जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड दैट इज़ डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स एक ऐसी क्लास ऑफ मेडिसिन है जो कि बहुत कॉमनली आपके क्लिनिकल्स में यूज़ होती है एंड नॉट ओनली इन कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस बट इन मैनी मोर कंडीशंस एज वेल। जैसे रीनल सिस्टम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई हाइपरवोलेमिया में चला जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। तो डायूरेटिक्स जो हैं ये किडनी के नेफ्रॉन्स पे एक्ट करते हैं। ज़्यादातर डायूरेटिक डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा यूरिन जो है वो पेशेंट को पास होता है। इनके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सब लोगों को पता होने चाहिए। ऑब्वियसली जब आप डायूरेटिक्स दोगे तो आपको पेशेंट का इनटेक आउटपुट बहुत केयरफुली मॉनिटर करना है, क्योंकि आपका पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में जा सकता है। और इसके साथ साथ इसका एक और साइड इफेक्ट है विच इज़ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसमें हाइपोनेट्रेमिया तो हर एक पेशेंट में होगा ही होगा। बाकी के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यू आर डायूरेटिक्स यू आर गिविंग, बट अदरवाइज सोडियम तो सब में लूज होगा ही होगा। इसके साथ साथ कुछ कुछ डायूरेटिक्स होते हैं जो क्विक एक्टिंग होते हैं, कुछ कुछ हैं जो लेट एक्टिंग होते हैं, कुछ कुछ टाइप का जो डायूरेटिक्स होते हैं उनके कुछ पर्टिकुलर टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर एक सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन है जो कि हर एक उस पेशेंट में हम लोग लेते ही लेते हैं जो पेशेंट डायूरेटिक्स पे है, क्योंकि इस पेशेंट में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमेशा पेशेंट की पोजीशन हम स्लोली चेंज करेंगे। और हाँ, कभी भी पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो घर पे डायूरेटिक लेने के लिए तो ऑलवेज पेशेंट को ये बताइए कि डायूरेटिक हमेशा दिन के टाइम में लेना है, रात को नहीं लेना, नहीं तो आप सारी रात यूरिन पास करते ही रहेंगे, यू विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। और ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी यूज़ होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो कई तरह की ड्रग इंटरेक्शंस भी इसके साथ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द थायजाइड डायूरेटिक्स। तो थायजाइड डायूरेटिक्स जो हैं ये कुछ इस तरह के डायूरेटिक्स हैं जो कि स्लो एक्टिंग होते हैं। इनका मेन काम होता है बॉडी में से सोडियम और वाटर को रिमूव करना, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, ये कैल्शियम को रिटेन करते हैं। तो इनका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है दैट इज़ हाइपर कैल्सीमिया। इसके साथ साथ ये जो हैं आपकी बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया कर सकते हैं, वाटर लॉस की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसमें फोटो सेंसिटिविटी भी हो जाती है। तो हम लोग लाइट एक्सपोजर अवॉइड करने के लिए बोलते हैं उस पेशेंट को जिसको डायूरेटिक्स चल रहे हो थायजाइड वाले। और इसके साथ साथ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो मैंने आपको बताया ही था, हाइपोवोलेमिया के लिए आप पेशेंट को देख सकते हो। तो इनके नाम के पीछे थायजाइड लिखा होगा, जैसे कि क्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो इन नामों से ये आएगा। अब अगर आपका पेशेंट थायजाइड डायूरेटिक ले रहा है तो जो प्रिकॉशंस मैंने आपको पहले बताई हैं इस वीडियो का जब हमने शुरुआत की थी कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब तो आपने ध्यान रखना ही रखना है, बट ऑल्सो यू हैव टू मॉनिटर योर पेशेंट फॉर हाइपरकैल्सीमिया। तो अगर थायजाइड डायूरेटिक दे रहे हो तो कैल्शियम रिच फूड जो है उनको अवॉइड करो, और कभी भी पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन भूल के भी नहीं देना है। और सनलाइट से पेशेंट को बोलें कि दूर रहे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से बहुत धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करें। दूसरे टाइप के डायूरेटिक जो हमारे पास होते हैं दे आर वेरी फेमस इन क्लिनिकल्स, दे आर कॉल्ड एज लूप डायूरेटिक्स। अब लूप डायूरेटिक्स जो हैं जैसे इनका नाम बता रहा है, दे एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले, बट इसके साथ साथ ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पे भी एक्ट करते हैं। और यहीं पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर देती हूँ, थायजाइड डायूरेटिक्स भी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं। लूप डायूरेटिक, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोथ। जो लूप डायूरेटिक्स हैं वो थायजाइड की तरह नहीं होते, वो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे प्लस वाटर सबको बॉडी में से रिमूव करते हैं। तो इनका जो साइड इफेक्ट है वो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी है, जैसे कि हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सब लूप डायूरेटिक से हो सकता है। इसके साथ साथ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो है ही है। क्योंकि लूप डायूरेटिक बहुत फास्ट एक्टिंग डायूरेटिक है
तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल डायूरेटिक है जहाँ पे हमें रैपिड डायूरेसिस चाहिए होता है, जैसे कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस के केस में। तो इन सारे केसेस में हमें फ्रूजामाइड ही देना होता है। तो इमरजेंसी में यूज़ होने वाली बहुत कॉमन ड्रग है, और इसमें भी हमें पेशेंट का बीपी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और कोशिश करेंगे ये डायूरेटिक जो है ये दिन के टाइम में दे, रात में ना दे। एक बहुत ही फेमस नेम जो है इस डायूरेटिक के अंडर आता है विच इज़ फ्रूजेमाइड, जिसको हम लोग लेसिक्स भी बोल देते हैं। अब ये जो इंजेक्शन है बहुत बार आपने अपने क्लिनिकल्स में भी दिया होगा, आपने देखा होगा कि ये आईवी फॉर्म में जाता है, राइट। तो लेसिक्स को कभी भी हम आईवी फॉर्म में दे रहे हैं तो इसको कभी भी रैपिडली पुश नहीं करना है, इसको हम लोग विद इन 1 to 2 मिनट्स स्लोली पेशेंट में देंगे। अगर इसको आप रैपिडली पुश कर देंगे तो पेशेंट को ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और कभी भी आप फ्रूजेमाइड दे रहे हैं, ऑलवेज मॉनिटर योर पेशेंट्स वाइटल्स वेरी क्लोजली, स्पेशली ब्लड प्रेशर, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व योर पेशेंट फॉर ऑटोटॉक्सिसिटी एंड थायमिन डेफिशिएंसी। ये दोनों चीज़ों के लिए ज़रूर देखें। नेक्स्ट टाइप का डायूरेटिक जो हमारे पास आता है दैट इज़ पोटाशियम रिटेनिंग डायूरेटिक। जो पोटाशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स होते हैं इनका ये होता है कि बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट रिमूव करेंगे, वाटर भी रिमूव करेंगे, पोटाशियम को बॉडी में रिटेन कर लेंगे। अब क्योंकि ये पोटाशियम को बॉडी में रिटेन करते हैं तो इनकी वजह से हो सकता है हाइपरकैलेमिया। अब ये जो हाइपरकैलेमिया है इसके अपने साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, डिसरिथमियास वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी डीसीडी पे एक्ट करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और दो नाम मेरे दिमाग में इस टाइम पे आ रहे हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, और एल्डेक्टोन ये भी आ जाता है। तो ये दोनों नाम जो हैं इन दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए याद रखें। साइड इफ़ेक्ट्स में वही हाइपरकैलेमिया, और जो भी आपके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं डायूरेटिक्स के वही डिहाइड्रेशन होगी, बाकी के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका लेवल लो हो जाना, हेडेक होना, फोटोसेंसिटिविटी होना, तो ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। कभी भी पोटाशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स दे रहे हैं, एक तो आईवी केसीएल नहीं चलता होना चाहिए पेशेंट को, दूसरी चीज़ पोटाशियम रिच फूड नहीं देने हैं क्योंकि पोटाशियम रिटेन होगा तो कार्डियक डिसरिथमियास होंगे। इसके साथ साथ इस पेशेंट का पोटाशियम लेवल हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। हम सब लोगों को पता है कि नॉर्मल पोटाशियम वैल्यू होती है 3.5 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके केस में अगर 5 से ज़्यादा पोटाशियम हो जाता है तो इमीडिएटली स्पाइरोनोलैक्टोन या जो भी पोटाशियम रिटेनिंग डायूरेटिक आप दे रहे हो उसको बंद करो, उसकी जगह पे पोटाशियम रिमूविंग डायूरेटिक दो, एंड ऑलवेज मॉनिटर योर पेशेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमियास। लास्ट में हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आते हैं जिसमें सबसे फेमस है मैनिटोल। मैनिटोल रैपिड डायूरेसिस करता है, ये हम यूज़ करते हैं इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट में, और डायूरेटिक्स की तरह मैनिटोल के भी वही साइड इफेक्ट हैं, डायूरेसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ओके, और हमें अपने पेशेंट के ब्लड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। तो देखा आपने कैसे हमने वेरियस टाइप ऑफ डायूरेटिक्स जो हैं आज पढ़े, और आपने सब तरह के डायूरेटिक्स की बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में नॉलेज ली है। अगर ऐसी ही नॉलेज आपको चाहिए आने वाले टाइम में भी तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करने में भला है आपका, और इसके साथ साथ आप अपनी पूरी क्लास के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, या कोई भी आपकी फ्रेंड जो अप्रैल में नॉट सेट देने वाली है या जो एनक्लेक्स देने वाले हैं उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच नर्सेज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, टेक केयर।